उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा पूजा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे की आवाज को लेकर बहस हुई। बात बिगड़ी, पथराव से लेकर एक युवक की हत्या तक पहुंच गई। आगजनी हुई, मकान दुकान सब फूंक डाले गए। अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं, रास्ते बंद हैं, बॉर्डर सील है, ड्रोन से निगरानी हो रही है। 2 दिनों तक पुलिस प्रशासन की लापरवाही और नाकामी ने बहराइच के महाराजगंज इलाके में जो हालात पैदा कर दिए वो बेहद अफसोसनाक कहे जा सकते हैं। अब पुलिस कार्रवाई के नाम पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, आरोपियों की धरपकड़ के दावे किए जा रहे हैं, दंगाइयों पर कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। इस पूरी वारदात में राम गोपाल मिश्रा नाम के 24 साल के एक नौजवान की मृत्यु हो गई। दर्जन भर मकान, दुकान, वाहन फूंक डाले गए। जाहिर तौर पर इसे लेकर सियासी सवाल उठाए जाएंगे। विपक्ष ऐसे सवाल उठा भी रहा है, लेकिन इस घटना ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और वो सवाल यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश की एक तस्वीर के हवाले से और मौजूद हो जाता है, क्योंकि 2 दिनों तक जब बहराइच में हालात नहीं संभले तो खुद अमिताभ यश को मौके पर हाथ में हथियार लेकर उतरना पड़ा। और जब ऐसी तस्वीर आती है तो सवाल फिर खड़े होते हैं कि यूपी में एक विसर्जन जुलूस तक शांति से निकालने में नाकामी क्या विधि व्यवस्था की नाकामी नहीं है? क्या विसर्जन यात्रा के रूट से लेकर डीजे विवाद तक और पथराव से कत्ल तक पुलिस बुरी तरह नाकाम नहीं रही? और सबसे बड़ा सवाल जो कि सियासी वार पलटवार में दोनों तरफ से उठाए जा रहे हैं कि क्या यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में ध्रुवीकरण के लिहाज से तनाव जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के बहराइच में कल सैकड़ों की भीड़ में से एक युवक की खींचकर हत्या कर दी गई। विरोध में 2 दिनों से बहराइच धधकता रहा और इस बीच उबलती रही सियासत कि यूपी में चुनाव है, इसलिए बहराइच में तनाव है। और तनाव की हालत ये है कि कल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में पथराव के बाद हुए विवाद में एक युवक की हत्या हो गई और आक्रोश में उबलते लोगों ने सड़क जाम किया, आगजनी की, धरना प्रदर्शन किया। पुलिस को हालात का पूरा अंदाजा हो चुका था। पीएसी बुला ली गई थी, पुलिस फोर्स पर्याप्त थी, पुलिस चौकस थी। फिर भी हत्या के आक्रोश के बहाने उपद्रवी दूसरे दिन भी घूम घूम कर बहराइच की सड़कों पर आगजनी कर रहे थे, दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे थे, शोरूम को आग के हवाले कर रहे थे, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस बेचारी बनी हुई थी। गाड़ियां खड़ी थी तो उन्हीं को पूरी तरीके से जला दिया गया है, यानी कि आगजनी की गई है। और ये पूरी एजेंसी के अंदर और भी गाड़ियां मौजूद है जहां से धुआं निकल रहा है। जो तोड़फोड़ की गई उसके बाद इसमें आगजनी कर दी गई, यानी हिंसा पूरी तरीके से उबाल पर है। और कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो समझाने पर भी नहीं आ रहे हैं। हालात बिल्कुल भी बेकाबू है। इस समय आप देखिए मेरे पीछे तस्वीरें, आग लगा दी गई है। ये घर है, घर में ट्रैक्टर हैं, उनमें आग लगा दी गई है, बाइकों में आग लगा दी गई है। ये घर के अंदर का नजारा मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाहर का नहीं है। कि आप घर के अंदर के हालात देखिए कि किस तरीके से पूरा घर जल रहा है। और ये बहराइच का ही कबाड़ी टोला का ये घर है, यहाँ से लोग भाग गए हैं। एक तरफ बहराइच में उपद्रव चल रहा था तो दूसरी ओर सीएम योगी सुबह से ही बड़े अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे थे, रिपोर्ट ले रहे थे, उन्हें निर्देश दे रहे थे। और दोपहर होते होते फिर एक तस्वीर दिखी जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद हाथों में पिस्टल लहराते हुए उपद्रवियों को कंट्रोल करने उतर पड़े थे। उपद्रव पर तो फिलहाल नियंत्रण होता दिखा, लेकिन इस पूरे बवाल के आगे पीछे की कहानी देखें तो सबसे बड़ा सवाल इसी पुलिस पर उठता है। क्योंकि बहराइच के महसी तहसील में हरदी थाना इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस जा रहा था। रूट की जिम्मेदारी प्रशासन की थी, वो नाकाम रही। उस रूट पर डीजे को लेकर विवाद हुआ, पुलिस हालात नहीं संभाल सकी, आसपास के घरों से जुलूस पर पथराव होने लगा, पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकी, पथराव से भगदड़ मची, पुलिस यहाँ भी नाकाम रही। और आरोप है कि राम गोपाल मिश्रा नाम के 24 साल के युवक को कातिलों ने घर के अंदर खींचकर गोली मार दी और पुलिस कुछ नहीं कर सकी। और तो और हत्या के बाद आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़ 2 दिनों तक चलता रहा, पुलिस कुछ नहीं कर सकी। वारदात के बाद कानून सम्मत कार्रवाई। जी हां, तमाम बवाल, पथराव, हत्या, आगजनी के बाद पुलिस ने पथराव करने वाले घर की पहचान कर ली। सलमान नाम के मुख्य आरोपी का नाम तय कर लिया। अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, साहिर खान, ननकऊ और मारफ अली 6 लोगों के खिलाफ नामजद समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
30 लोगों को हिरासत में ले लिया और बाकी दंगाइयों की पहचान की कोशिश में जुट गई। सबको खदेड़ा जा रहा है, पूरे एरिया को हम फ्लश आउट कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल हमारे साथ है और जितने उपद्रवी हैं सभी को खदेड़ा जा रहा है। अभी तक मैम गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई है, हिरासत कितने लोग? 30 लोग 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बहराइच में जो अफसोसनाक घटना हुई उसके जिम्मेदार सिर्फ पुलिस प्रशासन ही नहीं, आयोजकों से लेकर बाशिंदे तक हैं। लेकिन दंगे के बाद अब कार्रवाई चल रही है और साथ में चल रही है सियासत, जो चुनाव के नाम पर और परवान चढ़ेगी। ये प्लांटेड रॉयट है कि कुछ फ्रिंज ग्रुप जाएंगे, मुसलमानों को उकसाएंगे, उनको सड़क पर लाएंगे, उनकी मस्जिदों को आप तोड़ेंगे, शहीद करेंगे, आप उनकी मां बहन को गालियां देंगे, फिर उधर से कोई अप्रिय घटना होगी और फिर शासन प्रशासन कहेगा अब हम निपटेंगे। प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूं जंगल राज कायम है। वहां पर गोली चली, बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई। अरे बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना चाहिए। एक तरफ विपक्ष सरकार और बीजेपी पर ही दंगे प्रायोजित करने के आरोप लगा रहा था, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था के सवाल भी उठा रहा था। दूसरी तरफ से सरकार विपक्ष पर ही साजिश रचने के आरोप लगा रही थी और शांति की अपील कर रही थी। किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई है कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं। पूरी तरह से षड्यंत्रकारियों की जांच हो रही है। जिन लोगों ने भी कानून व्यवस्था को चुनौती दी है उनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई होगी और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल कार्रवाई के नाम पर हरदी थाने के थाना अध्यक्ष सुरेश वर्मा और मैसी चौकी इंचार्ज शिव कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जिले की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार बड़े अधिकारियों पर एक्शन बाकी है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, बहराइच आज तक। बहराइच का हाल जान लेते हैं। हमारे साथ इस समय बहराइच से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। संतोष, हालात बताएं, क्या अब पूरी तरीके से नियंत्रण में है या अभी भी एहतियात बरते जा रहे हैं? तनाव क्या आपको वहां पर दिख रहा है? देखिए, तनाव जरूर बरकरार है, लेकिन भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात कर दिया गया है। पूरे जो बहराइच का महसी इलाका है, जहां पर बीते 24 घंटे से दंगा हो रहा था, फसाद हो रहा था, वहां पर आगजनी की घटनाएं हो रही थी, वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मैं इस समय पर उसी इलाके के महसी में मौजूद हूं। ये आपको सड़क पर भारी पुलिस फोर्स दिखाई पड़ रहा होगा। पुलिस फोर्स की गाड़ियां हैं, जो सड़कों पर जो जवान तैनात हैं, हर परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस फोर्स के जवान तैनात हैं। पीएसी तैनात की गई है। जो कल जो नजारा था वो आज तक उसकी गवाही दे रहा है कि ये गाड़ी है, किस तरीके से कल गाड़ियों में आग लगाई गई, किस तरीके से आगजनी हुई, उपद्रव हुआ, तमाशा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ करके जिस तरीके से पूरी रात तमाशा हुआ, उसके बाद आज पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया है। अभी हालात तनावपूर्ण जरूर हैं, लेकिन अभी कोई बड़ी हिंसक घटना नहीं आ रही है, आगजनी नहीं हो रही है, लेकिन तनाव बरकरार है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को खुद यहाँ पर उतरना पड़ा। पीएससी के 4 आईपीएस अधिकारियों को, कमांडेंट्स को यहाँ बुलाया गया है। एटीएस की एक टीम को बुलाया गया है, 5 एसटीएफ की टीमों को बुलाया गया है। जो एंटी राइट यूनिट है पीएससी की, वो यहाँ पर मौजूद है, कमांडोज मौजूद है। यानी कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है। बहराइच को उस महसी इलाके में जहां बीते 24 घंटे से हिंसा हो रही थी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो फेलियर हुआ। उसके बाद जब लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली, उसके बाद यहां पर कुछ हालात बदलते जरूर नजर आए, काबू में होते नजर आ रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस है कि लोग दहशत में हैं, लोग अपने घरों में दुबके बैठे हैं। बाकी दो हिस्से में इस पूरी हिंसा को देखा जा रहा है। एक कि हिंसा जब भड़की तो इस हद तक कैसे भड़क गई, और दूसरा, चलिए बाद में नियंत्रण में किया गया। शुक्रिया संतोष अभी की इस पूरी जानकारी के लिए। गौरव भाटिया जी, बीजेपी की तरफ से सीधा पलटवार के साथ ही शुरुआत हुई कि षड्यंत्र है,
और जिसने ये षड्यंत्र किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। पर सरकार भी आपकी वहां पर है जो ये कहती है कि हम इतने दिनों से, और कुछ ये आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि वाकई कानून व्यवस्था कम से कम सांप्रदायिक घटनाओं के हिसाब से एनसीआरबी के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। वैसे में अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो सवाल अगर सरकार से नहीं उठेंगे तो किससे पूछे जाएंगे? श्वेता जी, मैं तो आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जवाबदेही अगर किसी की होगी तो वो सरकार की होगी, और भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आपके समक्ष आया भी हूं। पहली जिम्मेदारी हमारी जो जनता है उत्तर प्रदेश की, उसके प्रति और दर्शकों के प्रति है। तो पहले मैं ये बता दूं, आपको याद होगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक साल में 200 दंगे होते थे और मूक दर्शक बन के बैठे रहते थे अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे। और मैं उस पर आऊंगा, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है और क्या सख्त बात बोली है मुख्यमंत्री जी ने, वो पहले मैं सारे दर्शकों के समक्ष रखना चाहूंगा। सबसे पहले 30 लोग हिरासत में लिए गए हैं। दूसरी बात है, मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि अगर किसी ने कानून तोड़ने का प्रयास भी किया तो वो जेल के सलाखों के पीछे जाता है। तीसरी बड़ी बात है जो मुझे लाती है इस बात पे, षड्यंत्र पे, और जो विपक्षी दल हैं जिनकी एक बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहे हैं। श्वेता जी ध्यान दीजिएगा, क्या ये सत्य नहीं है? अभी आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का बाइट दिखाया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कुछ लोग मुसलमानों को डराते हैं और उसके बाद वो हिंसा करते हैं तो उनको आरोपी बनाया जाता है। हमने देखा, हिंदू मुस्लिम मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एफआईआर में जो नाम आए हैं वो सब मुसलमानों के हैं। अभी तो विवेचना चल रही है, क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं सपा के प्रवक्ता, कैसे ये इल्जाम बहुसंख्यक हिंदू पे लगाते हैं जो शांतिपूर्वक मूर्ति विसर्जन करना चाहते हैं कि वो लोग भड़काते हैं मुसलमानों को। क्या ये उचित है? क्या ये न्याय संगत है? दूसरी बात आप याद करिए, अक्टूबर का बयान है, 1 अक्टूबर या 30 सितंबर का, महबूब अली का, और उन्होंने कहा था अब मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। ये सपा के पूर्व मंत्री रहे हैं। इन्होंने कहा था जब मुगल 800 साल राज करके नहीं रहे तो भाजपा क्या रहेगी। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसका क्या संदर्भ है, आप क्या बताएंगे? मैं समझता हूं लोकतंत्र में शांति बना के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं। तीसरी बड़ी बात है, ये कहां से आता है मैं आपको बताता हूं। विधानसभा उत्तर प्रदेश याद करिए, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव थे, उन्होंने कहा ये कैसे कह दिया तुमने, मतलब माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा कहने पे अखिलेश यादव को दर्द हुआ। और मंगेश यादव जिसका एनकाउंटर अभी कुछ सप्ताह पहले हुआ था, श्वेता जी, अखिलेश यादव का बयान है, उन्होंने कहा यादव जात देख के एनकाउंटर हुआ। तो ये जो प्रोटेक्शन देता है, जिस तरह से आप बचाते हैं अपराधियों को, ये एक प्रवृत्ति है। इसीलिए समाजवादी पार्टी को गुंडा पार्टी मायावती ने कहा था। और मैं इतना ही कहूंगा, जाति और धर्म देख के नहीं, संविधान में जो लिखा है, कानून में जो लिखा है, उसको देखकर कार्य करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। और हम सुनिश्चित करेंगे हमारा जो भाई मारा गया है उसके परिवार को इंसाफ मिले। और अगर कोई भी प्रताड़ित करता है हिंदुओं को, पत्थरबाजी करता है, तो कानून व्यवस्था किसी को अपने हाथ में लेने नहीं देंगे, जिसका प्रमाण आपने देखा। ठीक है, किसी भी पक्ष को कोई प्रताड़ित करे तो वहां पर, और बाकी आला अधिकारी भी वहीं पे हैं, और हम ये सुनिश्चित करेंगे शांति बहाल हो। ठीक है गौरव जी, हम शांति बहाल करने के लिए वहां पर पूरी पलटने पीएससी की 3-3 कंपनियां पहुंच गई हैं, बड़े बड़े अधिकारी पहुंच गए हैं, तो अब स्थिति वहां पर दिख रही है। मैं आपके पास लौटूंगी ये सवाल लेकर जरूर कि आमतौर पर इस तरह त्योहारों में ऐसी संवेदनशील जगहों को चिन्हित करके वहां पर तैयारी रहती है, इस बार क्या उसमें कमी थी? ये सवाल जरूर आपके पास आएगा, लेकिन पहले एक एक प्रतिक्रिया हम सबसे लेते हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, चूंकि समाजवादी पार्टी के रुख पर और उनके राज पर भी सवाल उठाया है गौरव भाटिया जी ने, इसीलिए मैं चाहूंगी कि ये जो घटना हुई है इसके मद्देनजर क्या देख रहे हैं नंबर 1 आप, क्योंकि आपकी ही पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उकसाया जाता है तो इस तरह की कार्रवाई होती है, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक जस्टिफाई भी कर देते हैं। लेकिन मैं उससे पहले अखिलेश यादव जी की एक प्रतिक्रिया सुनाना चाहती हूं, जिसके बाद मैं आपके पास आऊंगी।
जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई, और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है, और इनकी बोर्ड की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए, ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आशुतोष जी बताएं, एक नौजवान की जान गई है, एक लड़के की जान गई है, इसमें न जाने कितने लोगों पर कितना असर अभी होगा। अभी धीरे धीरे जब शांति लौटेगी उस इलाके में तब जाकर समझ में आएगा। आप अपनी बात रखिए। बेशक श्वेता जी, इससे ज्यादा दुखद कोई नहीं हो सकता कि एक नौजवान व्यक्ति हमारे देश का जिसकी हत्या हो गई है और राजनीति उस पर भी चल रही है। लेकिन एक बात आपके रिपोर्टर ने भी बोला और एक मैं भी बोलता हूं कि सही है कि यूपी में चुनाव है, शायद इसीलिए हम प्रदेशवासियों के बीच में तनाव है। श्वेता जी, जो अपने लॉ एंड ऑर्डर के कसीदे पढ़ते थे वो पिछले 2.5 साल से एक परमानेंट डीजीपी नहीं दे पाए हैं, और जहां पर एक बहुत बड़ा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था, क्या वहां पे पुलिस सेवाएं नहीं थी, या जानबूझ के पुलिस ने वहां से अपनी सेवाएं हटा ली थी कि कोई ऐसी घटना घट जाए। और कल तो ये जब हुआ सो हुआ, उसके बाद धारा 144 लगाई गई। धारा 144 लगने के बावजूद भी किसके शह पे इतनी बड़ी आगजनी हुई, एक पूरा का पूरा शोरूम जला दिया गया। ये ऐसे तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक सांप्रदायिक दंगा बना रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इसमें लिप्त है, और इस पूरे दंगे से वो अपनी चुनावी रोटियां सेकने जा रही है। इस पूरे देश को सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसे सांप्रदायिक दंगों से ध्रुवीकरण के चुनाव जीतने का एक ही मकसद होता है, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में जितने भी शख्स निकलते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम निकलता है। आज ये दंगा अगर हो भी रहा है तो किसमें समाजवादी पार्टी को फायदा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। आज जिस प्रकार से एक समुदाय को अलग कर दिया गया, एक समुदाय को अलग कर दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर कहां है? मुझे तो पूरा का पूरा शक है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये दंगा होने दिया जिससे आगे आने वाले उपचुनाव में वो अपनी इस पर राजनीतिक रोटियां सेक ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने बेरोजगारी, महंगाई, अल्पसंख्यकों को, पिछड़े, दलित में सबने इनको नकार दिया है। तो जब वो मोटिव खत्म हो गए हैं तो हिंदू मुस्लिम तो इनके पास रखा है। हमारे दिल से खेलने के लिए, हमारे इमोशन से खेलने के लिए ये हर समय तैयार रहते हैं। ठीक है आशुतोष जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पहले गौरव जी आप जवाब दे लीजिए, फिर मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास उनकी प्रतिक्रिया लेती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ आंकड़े जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कैसे सुधार आया है कानून व्यवस्था में। जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं उनका बुलडोजर चलने लगा, जिसका दर्द सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को होता है। डकैती की जो वारदातें थी 86% की कमी आई है, लूट में 78%, हत्या में 43%, फिरौती अपहरण में 70%, दहेज हत्या में 17% और बलात्कार में 25%। लेकिन एक बात पे आपने ध्यान दिया, इन्होंने फिर से क्लीन चिट दी। इन्होंने कहा मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये कराया गया है। अरे अभी तो विवेचना चल रही है। अखिलेश यादव को लाउडस्पीकर से दर्द हो रहा है कि क्या बजाया जा रहा था, क्या बजाया जा रहा था? अखिलेश यादव जी बता दीजिए। अजान पे तो आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी अगर ना माने मुसलमान ठीक है, लेकिन हिंदुओं से अगर कोई वो कुछ बजाते हैं तो आप कहते हैं इन्होंने भड़काया होगा। दूसरी बात, इन्हें वर्दी से बड़ी दिक्कत है श्वेता जी। अलकायदा का मॉड्यूल पकड़ा गया, आतंकी पकड़े गए थे लखनऊ के पास,
और उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा मुझे वर्दी पे भरोसा नहीं, क्योंकि जो आतंकी पकड़े गए वो मुसलमान थे। और इन्होंने अभी कह दिया पुलिस की सेवा हटा दी गई होगी। अरे पुलिस वाले जख्मी हुए हैं नागरिकों की सेवा करते हुए। ये तो आप अपने जो नेता हैं जिनका धर्म देख के मोहित खान एक नाबालिग का रेप करते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं डीएनए टेस्ट कराओ। नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता नाबालिग के साथ गलत करते हैं। आपकी नेत्री कहती है रात में नौकरी मांगने गई थी, रात में क्या करने गई थी? गौरव जी, इसी घटना पर हम रहे क्योंकि ये घटना अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी सुरेंद्र राजपूत जी, दिक्कत ये भी हो जाती है कई बार कि अपने सहूलियत के अनुसार धर्म जाति देख ली जाती है, लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि दोनों तरफ से केवल षड्यंत्र की बात की जा रही है। आम लोगों की तो बात ही क्या करें, वो तो अभी अपने चारों ओर बस उस तनाव को महसूस कर रहे होंगे। उनका सीधे तौर पर प्रत्यक्ष कोई लेना देना समझ में आता नहीं है कि अचानक इस तरीके से जुलूस निकले, पत्थर चले, एक नौजवान को मार दिया जाए और अब दोनों तरफ से केवल यह बात कही जाए कि षड्यंत्र है। कोई कहता है चुनाव की वजह से, कोई कहता है कि नहीं समाज को बांटने के लिए। क्या हो क्या रहा है, क्या हुआ है, क्यों इस तरह की स्थिति हो गई है आपके अनुसार? बहुत शुक्रिया श्वेता जी। श्वेता, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जंगल राज है। अब आंकड़ों से गौरव जी जितना बचा ले, जिसको बचा ले, हम नहीं कहते, हम तो कहते हैं चिंगारी का खेल बुरा होता है। और चिंगारी जो है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी डालती है। इसका मैं अभी आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं, आप चेक कर सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं शलभ मणि त्रिपाठी जी, हमारे पुराने साथी, आपके भी पुराने साथी रहे, पत्रकार रहे। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि साहब ये देखिए बहराइच से कौन रिपोर्ट कर रहा है, और एक उन्होंने लिस्ट दी सारे पत्रकारों की, सारे चैनलों के, जिसमें ए टू जेड मुस्लिम्स के नाम लिख करके दे दिए उन्होंने, जो क्या नाम कहा कि साहब ये लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। और मैंने उसकी जब जानकारी करी तो पता चला आधे से ज्यादा उसमें, चाहे वो एनडीटीवी वाला हो तो रणबीर कर रहा है, आपके यहां से संतोष कर रहा है, क्या नाम आशीष कर रहा है, ऐसे करके एएनआई से वहां पर अक्षय कर रहा है, भारत समाचार से वहां पर, मैं दूसरे चैनलों का नाम नहीं लेना चाहता, तमाम उनकी रिपोर्ट्स उसकी जो थी वो गलत थी। साफ साफ उन्होंने हिंदू मुसलमान करने का काम किया, नंबर एक। नंबर दो, वो जो सबसे बड़ी बात कर रहे हैं आज की डेट में, जिस तरीके से एक उग्र भीड़ किसी के यहां पर जाती है, किसी के घर को तोड़ती है, किसी का झंडा जिस पर कलमा लिखा हुआ है उसको करती है, और उसके बाद जिस तरीके से दंगाई, दूसरी तरफ के दंगाई, बहुत साफ बात कहता हूं, दोनों तरफ के कट्टरपंथियों को कहना पड़ेगा, गोली चलाते हैं और एक युवक की मौत हो जाती है। इससे मुझे याद आता है श्वेता जी, आपको भी याद आया होगा, एक कासगंज में घटना हुई थी, एक तिरंगा रैली के नाम पर एक चंदन गुप्ता नाम का लड़का मारा गया था, और पूरी भारतीय जनता पार्टी लोहालोट थी उसके पीछे। स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष थे, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सबने कहा हम सरकारी नौकरी देंगे इसके परिवार को, इतने लाख रुपए देंगे, इतना करोड़ रुपया देंगे। आज की डेट में भी वो माँ बाप बेचारे जो हैं लगातार यहां पर उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, लखनऊ आते हैं, दुत्कार दिया जाता है। चंदन गुप्ता के माँ बाप नाम लेकर के कह रहा हूं। इसी तरीके से ये बच्चा जो राम गोपाल मिश्रा है, इसके परिवारों को भी दुत्कारा जाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शासन प्रशासन, देखिए बहुत साफ सी बात है, आज शासन भारतीय जनता पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात होगी। 2017 तक शासन अखिलेश यादव जी का था, तो आप ही लोग आधे टीवी पर अखिलेश यादव की फोटो लगाते थे और आधे टीवी पर उनसे इस्तीफा मांगते थे। तो आज की डेट में आधे टीवी पर लगाइए मोदी जी की फोटो, या लगाइए आप क्या नाम योगी आदित्यनाथ जी की फोटो, और मांगिए उनसे इस्तीफा इस दंगे को लेकर के। भाई घटना कोई करी हो, किसी ने करी हो, शासन और प्रशासन वहां पर क्या अंडे तल रहा था? शासन प्रशासन को मालूम नहीं था कि महसी के थाने में तनावपूर्ण स्थिति होती है? क्या उनको यह नहीं मालूम था कि वहां पर क्या बजाना है, क्या नहीं करना है, कितना आपको काम करना है, और कितनी पुलिस बल होनी चाहिए दुर्गा विसर्जन में? और क्या ये लड़का वापस आ पाएगा, राम गोपाल मिश्रा? क्या चंदन गुप्ता वापस आ गया? उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से दोषी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी पवन यादव का नाम लेकर के जो है सदन में बात अपनी रखती है, और किसी अशरफ का नाम लेकर के सदन में कहती है कि इनके ऊपर बुलेट ट्रेन चलेगी। तो मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, शासन और सत्ता निरपेक्ष भाव से काम करता है। मैं अमिताभ यश की पहली बार तारीफ करूंगा अमिताभ यश की, कि कम से कम पुलिस प्रशासन की नाकामी से खींचते हुए वो आदमी रिवॉल्वर लेकर के हाथ में दौड़ा कि इसको क्या नाम दंगे को नियंत्रित किया जा सके।
हम विरोधी हैं अमिताभ यश के, लेकिन आज उस शख्स ने, उस अधिकारी ने वहां पर जो कानून व्यवस्था को संभालने की कोशिश की, वो अच्छी बात है, अच्छी पहल है, ये होनी चाहिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिस तरीके से वो इस घटना का महिमा मंडन करते हैं और हिंदू और मुसलमान करते हैं, ये अपने आप में महिमा मंडन अपराध नहीं है। महिमा मंडन नहीं कह देता हूं, ये एक चीज, महिमा मंडन नहीं, ये महिमा मंडन कर रहे हैं। एक मिनट श्वेता जी, बिल्कुल कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक लाइन का नहीं, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, वो आखिरी अपनी बात कर रहे हैं जी। बड़े पत्रकार हो और बड़े जी जी, वो कहते हैं ना कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। वो कह रहा है कुछ दिनों से खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है आदत उसकी डरा रहा है, उससे कह दो डरा नहीं हूं। सच बात यह कि हम लोग डरने वाले लोग नहीं। हमारे ऊपर आप चाहे जो आरोप लगाइए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी गौरव भाटिया आपकी है। और जब अखिलेश यादव जी की कानून व्यवस्था गड़बड़ होती थी, तब भी आप उन्हीं की पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और आप उन्हीं को डिपेंड करते थे। बताइए गौरव जी, क्यों नहीं इस समय कड़ी कार्रवाई की मांग की जाए? क्यों नहीं इस बार पूरी की पूरी जिम्मेदारी केवल और केवल यूपी सरकार को दी जाए कि इस तरह की विफलता क्यों हुई है? नहीं, पहली आपत्ति तो मैं ये दर्ज करता हूं, इन्होंने कहा भाजपा के प्रवक्ता, राष्ट्र प्रवक्ता आके और किसी एक समाज को टारगेट कर रहे हैं। कोई टारगेट नहीं कर रहा। श्वेता जी, आप एफआईआर देख लीजिए, उसमें 6 नाम जो है पहले पढ़ लीजिए, वो सब मुसलमान हैं। और ये भी हम जानते हैं हिंदू सहिष्णु होता है। अगर वो मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहा था तो पत्थरबाजी क्यों की गई? दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता के शब्दों पे ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा जो दूसरी तरफ के उपद्रवी हैं, उनसे तो ये भी नहीं कहा गया जो मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदुओं पे पत्थरबाजी करी, ये किसी के लिए क्या खड़े होंगे? मैं केवल एक बात बड़ी स्पष्टता से कहता हूं, जो मैंने पहले भी कहा है। हम सब जानते हैं मुजफ्फरनगर दंगे हुए, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, और किस तरह से ये लोग तुष्टीकरण कर रहे थे। हम तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर दें, कोई दंगाई, कोई उपद्रवी, कोई अपराधी होगा, किसी भी धर्म या जात का होगा, कानून की सख्त कार्रवाई होगी। 30 लोग हिरासत में हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया। अब ये पूछा नहीं जाएगा, आप मुझे बताइए, क्या ये सत्य नहीं है? जवाहर बाग ये कांड हुआ था, करीब 30 दिन तक उत्तर प्रदेश मथुरा में जलता रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। क्या कर पाए थे ये लोग? हम लोग तो आपको बता रहे हैं कि आप देखिएगा, अभी भी वहां शांति बहाल हुई है। आगे चल के और हम लोग कड़े कदम उठाएंगे जिससे कि सारे के सारे जितने उपद्रवी हैं पकड़े जाएं। दूसरी बात आप मुझे ये बताइए श्वेता जी, मैं आपके ही चैनल की रिपोर्ट देख रहा था, झारखंड में गढ़वा जगह है, वहां दंगा हुआ मूर्ति विसर्जन में। झारखंड में तो इनकी सरकार है, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? बताए। दूसरा, हावड़ा में, पश्चिम बंगाल में भी दंगा हुआ, वहां आगजनी हुई, वहां पे ये लोग चुप रहेंगे। ये सेलेक्टिविज्म क्यों है? उत्तर प्रदेश तुम्हें दिखाई देता है यहाँ पे बाइपोल है, लेकिन पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटका, यहां तुम नहीं बोलोगे। ये किस तरह का दोहरा चरित्र है? हम तो यहाँ बैठ के जवाबदेही अपनी मानते हुए उत्तर दे रहे हैं, क्या ये लोग मानेंगे? झारखंड में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वहां क्या कार्रवाई? देखिए, मुझे तो लगता है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं या इस तरह का कोई भी मामला होता है, तो समाज की संवेदनशीलता को देखते हुए मलूक नागर जी बहुत ही सोच समझकर और समुदायों को का नाम न लेकर सबसे पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी शांति बने। अभी शांति वहां पर दिख रही है, लेकिन तनावपूर्ण हालात है, और भी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिसकी कोशिशें चल रही होंगी, इसमें संशय नहीं है। क्योंकि इस समय जो कुछ वहां पर हुआ है मलूक नागर जी, और जिस तरह से योगी जी की सरकार के लिए यह कहा जाता है कि भाई कानून व्यवस्था उसका सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है, तो त्योहारों को तो कि समय तो पुलिस को यही कहा जाता है कि आप अतिरिक्त बंदोबस्त रखिए, तैयारी रखिए, और इस तरह की घटनाएं होंगी तो एक काला चिन्ह रहेगा ही रहेगा। देखिए श्वेता जी, चैनल पे 4 पार्टियों के लोग बैठे हैं। ये तो सच है कि किसी की मां का लाल गया और उस घर की हालत क्या होगी जो कल्पना से परे की बात है। तो सबसे पहले तो उस घटना में जिसने भी वो गोली चलाई,
जो ये कृत्य किया उसको जांच करके उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और हम चारों को देश हित और जनहित में सोच करके और अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों से पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठ के ये सोचना चाहिए कि देश के सबसे बड़े प्रदेश में आग लगने को है तो कम से कम साफ बात करें और ये घटना क्यों घटी और जांच में उन पहलुओं पे बात करें कि जांच में कहां कहां गलतियां रही होंगी, या जब ये रूट बनाया तो ये रूट क्यों नहीं बदला गया, या जब उस रूट पे आए तो किसने आगे निकल के इसको उकसाया, और उकसाने वालों को भी बहुत सख्त और कड़ी सजा उसको भी देनी चाहिए जिससे भविष्य में आगे जाके ऐसे ना हो। पूरे संसार में आज हमारा देश तरक्की कर रहा है तो कम से कम ऐसी घटनाएं यहाँ पे हम राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी चाहिए और जो दूध का दूध और पानी का पानी बात करनी चाहिए। अगर कहीं प्रशासन में कहीं चूक है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जो उकसा रहे हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और इस आड़ में जो आगे की ये पीछे की दूसरी बातों को जिससे हिंदू या मुसलमान में खटास बढ़ती है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारे देश में हिंदू धर्म भी हमारे ही लोग हैं, मुसलमान धर्म के लोग भी हमारे ही हैं, सिख भी हमारे ही हैं, जैन भी हमारे ही हैं, बौद्ध भी हमारे ही हैं। सब जाति धर्मों के त्योहारों पे सब जैसे पहले एक दूसरे को सपोर्ट करते थे आज बहाना ढूंढते हैं कि किस तरह उकसाया जाए, किस तरह लड़ाई करी जाए, किस तरह बवाल को आगे बढ़ा जाए, किस तरह चुनाव आ रहे राजनीतिक फायदा उठाया जाए। मेरे हिसाब से इन सब से अलग हट करके जनता के हित में सारे मुसलमान एक जैसे नहीं हैं, सारे हिंदू एक जैसे नहीं हैं, सारे जैनी, सारे सिख, सारे बौद्ध एक जैसे नहीं है। एक दो जो उपद्रवी है वो चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, छांट करके कौन उकसाना चाहता है, किसने गोली चलाई, उनको ऐसी सख्त सजा हो और सारी पार्टियों के लोग वहां पहुंच जाएं। मेरठ में दंगा होते हैं, अपना श्वेता जी सबसे मशहूर जगह है, वहां पे दूसरी पार्टी के मुनकाद अली साहब और हम जाके बैठ जाते थे, रोक देते थे। मुजफ्फरनगर में जो 2013 में दंगा हुआ समाज की तरफ से यही आवश्यकता होती है और सियासत से अपेक्षा भी यही होती है। खत्म कर रहा हूं जी, श्वेता जी खत्म कर रहा हूं पीछे जब कांवड़ियों का था तो वहां पे इसी तरह का चक्रव्यूह रचा, वहां पे हम और मुनकाद अली साहब जाके बैठ गए और मैंने कहा मैं मुसलमानों ने जिताया हूं और मैं हिंदू हूं और मैं हिंदू होकर के बीच में बैठ जाऊंगा, किसी भी कीमत पे झगड़ा नहीं होने दूंगा। वो वहीं थम गया मामला, सब चीजें वहीं हो गई। तो असलियत में तो हम अगर राजनीतिक पार्टियां चाहें तो वहीं दब सकती है। कहीं ना कहीं हम आगे उकसाते हैं, पक्ष विपक्ष को कहेगा और विपक्ष पक्ष को कहेगा। अरे पूरा देश देख रहा है, सारे के सारे यही चलती रहती है, इन्होंने करा, वो कहेंगे इन्होंने करा। अरे भाई जब दोनों ही कह रहे हो एक दूसरे को करा तो दोनों 2 मिनट के आधा घंटे के लिए बैठ जाओ जैसे अपने घर में बैठते हैं और सफाई करो और उसको वहीं पे शांत करो और प्रदेश को देखो, लोगों की जान को देखो, लोगों को देखो, देश हित में और जनहित में सोचो। और जाति धर्म पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके लोगों को मरने की बात आ रही है, बातें कर रहे हैं आप मलूक नागर जी, और सबको पता भी होता है, फिर भी होता ये नहीं है। लेकिन अरविंद जी जो पूरा आपने देखा है, जो कुछ बहराइच में हुआ है, ये वाकई हर त्योहार में जहां पर भी कोई यात्रा, धार्मिक यात्रा, जुलूस निकाली जाती है, हमेशा चाहे बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कहीं भी कोई भी राज्य हो, हमेशा ये होता है कि थोड़ी संवेदनशीलता रहती है। कुछ इलाकों में ये रहता है कि थोड़ी सी अतिरिक्त पुलिस सतर्कता बरते। ये जो आप घटना देख रहे हैं उसमें फौरी आपकी राय क्या है, कहां पर हुई है चूक? देखिए, बहराइच एक पुराना कम्युनली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, लिस्टेड डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, और इसमें हमेशा से बहुत प्रिकॉशंस लिए जाते रहे। मुझे ध्यान नहीं है कि महसी में, मैंने भी 36-37 साल यहाँ सर्विस करी, कि महसी में या महाराजगंज में कोई इस प्रकार का कभी राइट हुआ, क्या व्यवस्थाएं की गई। देखिए, हमारे त्योहार रजिस्टर बने हैं जिनमें सब ड्यूटी चार्ट्स लगे होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं कि इस बार के त्योहार सकुशल निकला, यहाँ पर फोर्स की इतनी डिप्लॉयमेंट की गई, इतना और होना चाहिए था, या फला जगह और सतर्कता बरतनी चाहिए थी। मेरा ये मानना है कि वहाँ के पुलिस ने अवश्य ये किया होगा। शांति कमेटियों की बैठक होती है और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एसडीएम, सीओ या एडिशनल एसपी, एडीएम वगैरह मिलकर मीटिंग्स करते हैं। रूट डिफाइंड है, रूट के बारे में बिल्कुल तय है कि शासन के आदेश के बगैर रूट में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, और अगर कोई भी परिवर्तन करने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा है तो वो गलत है।
उनको तत्काल वहीं पे रोक देना चाहिए और अगर आवश्यक हो तो बल प्रयोग करके उनको रोक देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जैसा कहा गया, हम लोगों ने सर्विस में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। जो दंगाई है, जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस केस में भी मैं तो यही अपील करूंगा कि जो भी हैं दंगाई, जिन्होंने खींच के मारा है घर के अंदर, जो भी किया है, क्योंकि उससे घटना बहुत बढ़ गई, और जिन्होंने भी किया है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन अभियुक्तों के विरुद्ध होनी चाहिए, जिससे कि पूरे प्रदेश में एक संदेश जाए कि यहाँ पर दंगे किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पिछले कई साल से शांति चल रही थी कम्युनल फ्रंट पे, ये घटना क्यों हुई है, इसका अवश्य ही पोस्टमार्टम होगा, इसमें पूरी समीक्षा होगी। पूरी समीक्षा के उपरांत ही पता चल पाएगा कि क्या पहले से कोई तैयारी थी। पहले से अगर तैयारी थी तो जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को इसको भांप लेना चाहिए था कि अगर वहां पे है ड्रोन्स लगाकर छतों की चेकिंग है, बहुत से तरीके होते हैं, और हम लोग के अपने इन्फॉर्मर्स होते हैं, उनको डिप्लॉय करते हैं, बहुत सी बातें पता चल जाती हैं कि कोई तैयारी यहाँ पर दंगे की हो रही है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्री इंफॉर्मेशन कोई डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास में थी। और कल के बाद आज भी हो जाना थोड़ा सा और सवाल उठा देता है। जी जी, आज तो एक्चुअली भड़क गए लोग, बाग भड़क गए। वो डेड बॉडी क्योंकि उनके पोजीशन में थी, उसको लेकर जो है वो एक प्रोसेशन निकल गया और उसकी वजह से भावनाएं भड़क गई। अब स्थिति कंट्रोल में है। जब चीजें सब पूरी की पूरी देखी जाएंगी और एक पूरा इसका एक समीक्षा होगी, तो अवश्य ये पता चलेगा कि किन लोगों ने इसको भड़काया, किन लोगों की प्लानिंग थी, क्या कोई आपत्तिजनक नारे लगे, क्या कोई बात कही गई गलत, किसने कही। जो भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, मेरा ये मानना है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसका सही संदेश पूरे प्रदेश में, देश में जाएगा। और मेरा ये मानना है कि बस ये आज की बात है, ये कंट्रोल में हो जाएगा। और इसमें बहुत सख्ती से उत्तर प्रदेश पुलिस निपट रही है और वो निपटने में पूरी तरीके से सक्षम है।